तो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे सा यूट्यूब चैनल सुदृष्टि स्टार में। दोस्तों आज हम लोग जो है महा धमाका लेकर के आ गए हैं आप लोगों के सामने। आज हम लोग इस वीडियो में जो है पद भाग को क्लास 10th के जो है याद करने का जो है बहुत ही शानदार ट्रिक लेकर के आए हैं, जो कि आप लोगों को जो है दिल को छू जाएगा। आप लोग जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा जो है फर्स्ट जो आप लोग देख रहे होंगे, हमारा जो है कवि जो है पहला देख रहे होंगे, राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा, जिनका जो है गुरु नानक जी ने लिखे हैं। ठीक ना। तो इनको जो है कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे, राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा। देखिए भाई, एगो जो है ना, जब छोटा बच्चा थे तो आप लोग जो है नाना नानी के पास जो है रहना बहुत पसंद करते थे, है कि ना। तो क्या थे, हमारे नाना जी थे, मतलब जब पूरा जीवन जी लिए पूरा, नाना के बाद था कि भाई जब तक तू राम के नाम नहीं न लेगा तब तक जो है जीवन में कोई चीज़ सार्थक नहीं हुआ। हम तो इतना जीवन बिता लिए बाबू, ठीक ना, हमको कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखिए, नाना हमको क्या कहते हैं, नाना का कहना है कि राम नाम के बिना जो है इस संसार में जो है जन्म लेना व्यर्थ है। जन्म से जन्म, ये याद रखिएगा। यानी कि हमारे नाना क्या कहते हैं कि राम नाम के बिना जो है संसार में जो है जन्म व्यर्थ है। ठीक ना। तो हमारे नाना जी हमेशा जो है राम के नाम लेने के लिए बोल रहे हैं, तो इसको याद रख लीजिएगा। राम नाम बिनु बीर थे जग जन्मा के लेखक कौन है, हमारे जो है कवि यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि कविता है तो हमारा जो है गुरु नानक जी हो गए। ठीक ना। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। प्रेम अयनी श्री राधिका, ठीक ना, प्रेम वरन नंदन। तो इनके जो आप लोग के कवि देखने को मिलेंगे, रसखान जी मिलेंगे। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए भाई, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है क्या, प्रेम, और वो भी एक एक वर्ड आ रहा है राधिका। ठीक ना। जब राधा को प्रेम हुआ था तो मतलब जब राधा को प्रेम हुआ होगा कृष्ण से, तो एकदम सही सही बात है कि उनसे जो है मतलब एक तो रस का जो है खजाना, खान खान जरूर, मतलब उसमें से रस का जो है खजाना मतलब शराब हुआ होगा। ठीक ना। जैसे फीलिंग्स मतलब आता है, फीलिंग को आप लोग समझ लीजिए रस बोल रहे हैं। ठीक ना। तो रस का खान आया था। ठीक ना। जब मतलब राधा को कृष्ण से प्यार हुआ था, यानी कि प्रेम यानी श्री राधिका, प्रेम यानी श्री राधिका, तो रस का जो है खान वहाँ पे जो है उभर पड़ा था। तो हमारा जो है रस खान जो है इनको लिखे हैं। ठीक ना। तो हमारा जो है इनके कवि कौन हो जाएंगे, प्रेम यानी श्री राधिका। रस का खजाना जो है वहाँ पे मतलब भंडार हो गया था, तो रस खान हो गया। ठीक ना। उसी तरह से जो है अगला देखिए, अति सुधो स्नेह कुमारग है। ठीक ना। मतलब हमारा कहता है कि हमारा जो है इतना पावन पवित्र जो है स्नेह है, प्यार है, ये जो है इनको लिखने वाले हमारे घनानंद जी थे। ठीक ना। कौन थे, घनानंद जी थे। तो हम जो है यहाँ पे रिलेट करेंगे घनानंद को। हमारा जो नंद मिस क्या मतलब समझते हैं, नंद मिस हमारा जो है बेटा समझते हैं। ठीक ना। हमारा बेटा है, अगर नंद के बात किया जाए तो बेटा, तो कोई के बेटा से किस तरह से प्यार होगा, मतलब किस तरह से हमारा जो है सुधा यानी कि अमृत की तरह जो है स्नेह होगा। सुधो स्नेह, सुधो स्नेह, सुधो स्नेह होगा। यानी कि नंद मिस बेटा, यानी कि किसी भी नंद से जो है किसी को जो है प्यार क्या होता है, स्नेह मतलब जो होता है सुधो की तरह होता है, मतलब हमारा जो है अमृत की तरह होता है। ठीक ना। तो अगर मान लेते हैं भूल चूक से कभी अगर हंसी खेली में जो है उसको मार भी दीजिएगा तो वो जो है उतना बुरा नहीं मानेगा। ठीक ना। तो हमारा जो है अति सुधो स्नेह का मार्ग है, कौन लिखे हैं, हमारा जो है नंद बेटा के द्वारा, मतलब यानी कि घनानंद। ठीक ना। तो नंद यानी कि किनका जो है प्यार मतलब अपने लिए जो है ज़्यादा अच्छा लगता है, हमारा जो है नंद। ठीक ना। तो हमारा जो है नंद में से यहाँ पे समझ रहे होंगे। नहीं तो अगर इसको ऐसे ही याद रखना चाहिएगा कि मारने गया था तो हमारा जो है दिल जो है घना हो गया था। ठीक ना। तो घना हो गया था, किसी को भी मारने में जो है दिल जो है घन घन मतलब हो जाता है, एकदम पूरा मतलब गदगद हो जाता है। ठीक ना। तो हम जो मान लेते हैं एक छोटा बच्चा को मारे तो उससे मतलब प्यार करने में जो है मतलब दिल जो है घन हो जाता है। तो मार्ग से मतलब मार्ग के मतलब यहाँ रास्ता है, लेकिन घन जो है याद करने के लिए, तो किसी को मारने जाएंगे तो हमारा जो है दिल घना हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक ना। तब जो है हम उसको मार पाते हैं। तो मार्ग से घना याद रखेंगे, नहीं तो एक जो है मतलब अमृत की तरह प्यार किससे बरसेगा, नंद से बरसेगा। ठीक ना। नंद मिस बेटा के से बरसेगा। ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे क्या मतलब बोलना चाह रहे हैं। ठीक ना। चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा जो है चौथा आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, सबसे बढ़िया है स्वदेशी। ठीक ना। स्वदेशी जो है इनको जो है लिखने वाले हैं प्रेमघन जी लिखे हैं। ठीक ना। तो स्वदेशी को कैसे याद रखेंगे, हमारा जो है अपना देश से जो है, अपना देश, स्वदेशी का मतलब क्या हुआ, खुद का देश। स्वदेशी से मतलब प्रेम इतना होता है कि मतलब दिल जो एकदम पूरा एकदम घना रहता है। ठीक ना। मतलब यानी कि कह सकते हैं स्वदेशी से सबको प्रेम होता है, इसलिए स्वदेशी के लेखक कौन हो जाएंगे, प्रेमघन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, प्रेमघन हो जाएंगे। स्वदेशी से
सबको प्रेम होता है, इसलिए जो है स्वदेशी के लेखक हमारा जो है यहाँ पे कवि कौन है, प्रेमघन है। ठीक ना, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। भारत माता, भारत माता इसका तो नाम सुन के आप लोग समझ रहे होंगे हमारा भारत की बात किया जा रहा है, लेकिन यहाँ देखिए सुमित्रा नंदन पंत। अब बताइए भाई, यहाँ पे आप लोग जो रामायण देखे होंगे, ठीक ना, रामायण में एक थी कौन, सुमित्रा थी। अब सुमित्रा के देखिएगा रामायण में कुछ बेचारी क्यों नहीं है, सब जो है केकई के करनामा धरनामा होता है, ठीक ना। और सुमित्रा जो थी इनके जो है बेटा कौन थे, लक्ष्मण थे। लेकिन लक्ष्मण के आप लोग जानते होंगे शेष नाग बोला जाता है, ठीक ना। तो शेष नाग कौन होगा, जो मतलब पूरा जो है भारत का जो मतलब उनका अगर लक्ष्मण ही शेष नाग है तो सुमित्रा जी क्या हो जाएंगे, भारत माता हो जाएंगे, ठीक ना। यानी कि हमारा कह सकते हैं कि भारत माता जो है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया। भारत माता किनके द्वारा लिखा गया है, सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। लक्ष्मण जी तो हमारा एक तरह से समझ रहे राम के भाई हैं, तो जो हमारा शेष नाग है तो पूरा पृथ्वी का अधिकार उन्हीं पे है। तो भारत माता अगर बोला जाए तो किनको बोला जाए, सुमित्रा जी को। रामायण में सुमित्रा जी थे, क्योंकि वो कुछ नहीं बेचारे की है, इसलिए जो है माता के दर्जा है, और भी कहाँ के, भारत के माता का दर्जा है सुमित्रा नंदन पंत को, ठीक ना। तो सुमित्रा ऐसे याद रखिएगा आप लोग जो है भारत माता, ठीक ना। तो भारत के माता है कौन, लक्ष्मण के माँ सुमित्रा, ठीक ना, याद रखिएगा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलिए अगला जो है जनतंत्र के जन्म। जनतंत्र के जन्म जो है हमारा जो है रामधारी सिंह दिनकर जी मतलब ये लिखे हैं, ठीक ना। जनतंत्र का जो है जन्म रामधारी सिंह दिनकर जी लिखे हैं। जन्म यहाँ पे लीजिए, जन्म, किसी का भी जन्म हो रहा है तो भाई एक तरह से मतलब वो अगर वही समय जो है उसको जो है सिंह लोग जाए, अगर शेर लोग जाए, शेर अगर जिस तरह से जैसे ही जन्म लेता है उसको शुरू में ही जो है अगर शेर दिख जाएगा, सिंह दिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दिन में ही उसको तारा नजर आने लगेगा। क्या नजर आने लगेगा, दिन कर, मतलब दिन में ही तारा नजर आने लगेगा। यानी कि जो जन्म से है मतलब जनतंत्र का जन्म जो आप लोग देख रहे हैं, इनको जो है कौन लिखे हैं, सिंह दिनकर, ठीक ना। सिंह अगर शेर मतलब नज़र आ जाएगा तो दिन में ही उसको तारा नज़र आने लगेगा। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो हमारा जनतंत्र से आप लोग याद रखिएगा कि क्या हमारा जो मान लेते हैं देश का जो है विधि व्यवस्था, इसका जो है जन्म हो रहा था किनके वजह से, हमारा जो है राम जी के वजह से हो रहा था। किनके वजह से जन्म हो रहा था, हमारा जो है राम जी दिहले जन्म हुआ था। रामधारी, रामधारी आप लोग समझ रहे होंगे, रामधारी भी राम जी को बोल सकते हैं। तो रामधारी का जो जन्म हुआ था तो हमारा जो है कब हुआ था, उस समय जो था दिन था, ये भी याद रख सकते हैं। यानी कि जब जो है जन्म ले रहे थे कौन, राम जी, तब जो है दिन था। तो यानी कि जनतंत्र का जो है जन्म हुआ रामधारी सिंह दिनकर, ठीक ना। आप लोग याद रख लीजिएगा कि जनतंत्र के जन्म के मतलब कवि कौन हो जाएंगे, रामधारी सिंह दिनकर। जब जो है राम का जो है जन्म हो रहा था यानी कि तब जो है दिन था, ये याद रखिएगा, ठीक ना। दूसरा लास्ट में जो है यही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, तो याद कर सकते हैं इससे भी। चलिए हिरोशिमा, हिरोशिमा। अब बताइए भाई, हिरोशिमा को मतलब लिखने वाले कौन हैं, सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, ठीक ना। तो ये जो सचिदानंद हीरानंद जो है ये खास करके नहीं लिखा जाता है, क्योंकि देखिए जितना भी बड़े इंसान है ना, अपना पिताजी या किसी को भी इन्वॉल्व करके जो है अपना एक टाइटल जोड़ लेते हैं। जैसे करमचंद गांधी जो था नाम, महात्मा गांधी के पिताजी, तो मोहनदास करमचंद गांधी जोड़ लिए हैं। तो उस तरह से बहुत सारा होता है। तो उसी तरह से इनको जो है अज्ञेय जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अज्ञेय जी बोला जाता है। तो अब बताइए भाई, यहाँ पे हीरो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, मिल रहा है ना। तो हीरो देखने को मिल रहा है, तो हीरो के अगर सीमा की बात करें तो अज्ञात है कि नहीं, बताइए। इनको अगर अज्ञेय जी भी सिर्फ मतलब आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर रहेगा तो वहाँ पे मिल जाएगा अज्ञेय जी थे। तो अज्ञेय रहेगा तो मतलब बताइए हीरो का सीमा जो है अज्ञात है। आप मतलब बता सकते हैं कब हीरो कब क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास जो है पैसा की गर्मी होती है, कुछ भी कर सकता है, ठीक ना। तो हीरो सीमा जो है अज्ञेय होता है, अज्ञात होता है, ठीक ना। तो इससे याद रख सकते हैं कि हमारा जो है वात्स्यायन अज्ञेय हो गए, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हीरो सीमा के लेखक कौन हो जाएंगे, हमारे कवि वात्स्यायन अज्ञेय हो जाएंगे, ठीक ना। तो हीरो का सीमा जो है क्या होता है, अज्ञात होता है, तो अज्ञात से अज्ञेय याद रखेंगे, ठीक। चलिए 8वां हम लोग देखते हैं, एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या कौन मतलब लिखे हैं, हमारे जो है कुंवर नारायण जी लिखे हैं। बताइए भाई, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण। अब जो है हम लोग अगर थोड़ा सा लें, जब हम लोग कुंवार रहते हैं और उस समय जो है हम लोगों को किससे प्यार रहता है, वृक्ष से प्यार रहता है। किससे प्यार रहता है, वृक्ष से प्यार, बीच में पेड़, ठीक ना। पेड़ पौधा से बहुत प्यार होता है कुंवार में।
तो कुमार के समय क्या होता है, हम लोग के जो है वृक्ष से बहुत प्यार होता है, बहुत लगाव होता है। तो यानी कि समझ सकते हैं उस समय अगर कुमार में अगर वृक्ष के कोई जो है हत्या कर देता है, उखाड़ देता है, तो हम लोग क्या करेंगे, हे भगवान, भगवान ही सहारा रहेंगे। जब छोटा है, कुंवार है, कुछ हम लोग के जो है शक्ति ही नहीं है, तो हम लोग भगवान के नाम लेंगे, नारायण हे नारायण हे नारायण बचाइए, ठीक ना। तो हमारा जो है वृक्ष की अगर हत्या होगा तो हम लोग जो है कुंवारे लोग किनको याद करेंगे, नारायण को याद करेंगे, भगवान को याद करेंगे। यानी कि एक वृक्ष की हत्या किनके द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। तो कुमार जो है हमेशा किसको याद करता है, नारायण को। और कब, जब वृक्ष का जो है मतलब कोई मतलब हत्या करता है, यानी कि तोड़ फोड़ करता है तब, ठीक ना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि एक वृक्ष की हत्या जो है कुंवर नारायण जी लिखे हैं, ठीक ना। चलिए अब जो हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। हमारी नींद, देखिए तो ये जो है हमारी नींद, ये जो है देखिए बीरेन डंगवाल, ठीक ना। जब यहाँ से याद रखिएगा, जब हम हमारा नींद मतलब आया था, मतलब जब हम सो रहे थे उस समय की बात है भाई। हमारा जो है एक वीर मच्छर, ठीक ना, एक वीर मच्छर आया था, पूरा एकदम कह सकते हैं एकदम हिस्ट पुष्ट मच्छर आया, और वो अपना जो है डंक से जो है बवाल कर दिया। क्या कर दिया, वो अपना डंक इस तरह से हम में मारा कि वो जो है बवाल कर दिया, ठीक ना। तो हमारा जो है हमारी नींद के जो है हमारा कवि कौन हो जाएंगे, बीरेन डंकवाल, वीर डंक वाला जो है मच्छर, ठीक ना। वीर डंक वाला मच्छर, यानी कि जब नींद में रहते हैं तो हम लोग के पास कौन आता है, वीर डंक वाला मच्छर आता है, ठीक ना। तो हमारी नींद के जो है कौन कवि हो जाएंगे, बीरेन डंकवाल, ठीक ना। तो इसको याद रख लीजिएगा कि हमारी नींद, जब हमारी नींद रहती है तब जो है वीर डंक वाला जो है मच्छर आता है, ठीक ना। तो वीर डंक वाला से याद रखेंगे, बीरेन डंकवाल, ठीक ना। तो हमारी नींद के याद हो गया होगा। चलिए अब जो है आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप लोग के अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, और जाते जाते कमेंट करके जाइएगा आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान, अब बताइए भाई, जब सबसे पहले हम लोगों के अगर अक्षर के ज्ञान होगा तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग के नाम लिखने के लिए सीखने दो, ठीक ना। सबसे पहले अपना नाम जरूरी है, ठीक ना। तो नाम, नाम से नामिका याद रखेंगे, ठीक ना, नाम का, ठीक ना, नाम का याद रखेंगे। तो अक्षर का ज्ञान होगा तो सबसे पहले हम किसका ध्यान रखते हैं, नाम का, ठीक ना। किसका ध्यान रखते हैं, नाम का ध्यान रखते हैं। तो अक्षर ज्ञान के जो है लेखिका यानी कि हमारा जो है कवित्री कौन हो जाएगी, अनामिका जी हो जाएंगी, ठीक ना। तो हमारा जो है अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन हो गई, नामिका, नामिका यानी कि अनामिका जो है, नाम का जो है अक्षर, जब मतलब अक्षर का ज्ञान होता है हम लोगों को तो हम लोग को जो है नाम लिखने की जो है अनुभूति होती है, ठीक ना। तो अक्षर ज्ञान किसका हो जाएगा, नाम का, ठीक ना। तो अनामिका याद रखेंगे, अक्षर ज्ञान होगा तो हम लोग के नाम लिखने आ जाएगा, तो अनामिका हो गया। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर, ठीक ना, लौट कर आऊँगा फिर। देखिए भाई, जब लौट कर आऊँगा फिर की अगर बात कर रहे हैं तो हमारा जो है इनको लिखे हैं कौन, जीवनानंद दास, ठीक ना। तो भाई अगर कोई भी व्यक्ति है जो एक बार अगर मर जाए और फिर से वो अगर लौट करके आ जाए भाई, तो उसको क्या लगेगा कि हमारा जो है जीवन में सबसे बड़ा आनंद मिला है, ठीक ना, खुशी होगा, ठीक ना। लौट कर आऊँगा फिर अगर ऐसा लगे, भगवान कह दे कि बाबू एक बार तू मरेगा फिर जो है लौट करके आ जाएगा, तो उसका जो जीवन की खुशी होगा, आनंद होगा, उसको रोक नहीं पाएगा, ठीक ना। इसलिए क्या है, लौट कर आऊँगा फिर, उससे जो है जीवन में आनंद आता है, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि लौट कर आऊँगा फिर, यानी कि भगवान कहते हैं आपको कि आप जो है लौट करके फिर से आइएगा, तो आपका जो है जीवन में आनंद ही आनंद भर जाएगा, ठीक ना। तो लौट कर आऊँगा फिर के लेखक या कवि कौन हो जाएंगे, जीवनानंद दास हो जाएंगे, ठीक ना। तो जीवनानंद दास हो जाएगा, जीवन आनंद दास बोल सकते हैं, तो जीवन आनंद दास भी हो सकता है। तो हमारा जो है लौट कर आऊँगा फिर जो है इनका लेखक या कवि कौन हो गए, जीवनानंद दास। अब कहिए कि लेखक क्यों बोल देते हैं, तो जितना भी है लेखक ही अधिकतर जो है कविता लिखते हैं, इसलिए जो है लेखक भी हो सकते हैं, क्या कवि भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, लेखक या कवि दोनों बोलिए। हालांकि यहाँ पे कविता है इसलिए जो है हम लोग कवि ज़्यादा इंडिकेट करेंगे, ठीक ना। तो हमारा जो है लौट कर आऊँगा फिर, जब लौट कर आऊँगा तो जीवन में जो है आनंद ही आनंद भर जाएगा, इसलिए जो है जीवनानंद दास हो गया, ठीक ना। अब देखिए लास्ट है, और प्रभु के नाम के साथ जो है हमारा लास्ट है, मेरे बिन तुम प्रभु। अब भाई बताइए, जब ऐसा कोई बोले कि मेरे बिन तुम प्रभु, तो मतलब प्रभु का जीवन अगर कैसा होगा, हमारा जो है मतलब बिलख बिलख के रोएंगे, यानी कि रिल के, यानी कि बिलखे, यानी कि बिलखने लगेंगे भगवान। अगर कहेंगे कि मेरे बिन तुम प्रभु, हम लोग के बिना जो है भगवान रह सकते हैं, जब हम लोग नाम में नहीं लेंगे तो भगवान कहाँ से रहेंगे भाई बताइए। तो भगवान क्या करते हैं, हम लोग जैसे ही बोलते हैं कि मेरे बिन तुम प्रभु, मतलब अब हम लोग जो है छोड़ के जा रहे हैं, मेरे बिन जो है आप रह जाइए, तो क्या कहेगा, वो जो है बिलखने लगेंगे, कहीं रोने लगेंगे कि मारेंगे फिर, ठीक ना, मारिया, ठीक ना।
रेनर मारिया रिल के, यानी कि मारने के लिए बोलेंगे और बिलख बिलख के जो है रोने लगेंगे। ये हम लोगों के बीच जो है प्यार को दर्शाता है। तो मेरे बिन तुम प्रभु अगर हम लोग बोलते हैं तो क्या बोलेंगे कि मारने लगेंगे, यानी कि मारिया। और रिल के मीन्स बिलखे, ठीक ना। बिलखे मतलब बिलख बिलख के मतलब रोना, या मतलब बिलख रहे हैं। तो समझ रहे होंगे कि हमारा जो है मेरे बिन तुम प्रभु कहेंगे तो बिलख करके जो है मारने की मतलब बात करेंगे कौन, प्रभु, ठीक ना। तो हमारे जो है मेरे बिन तुम प्रभु के जो है हमारे कवि कौन हो जाएंगे, रेनर मारिया रिल के, ठीक ना। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारे जो है इस तरह से जो है हम कितना एकदम आसानी से याद किए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है हमेशा चैनल से जुड़ जाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि जो है आप लोगों को इससे भी बेहतर बेहतर वीडियो आप लोगों को क्लास 12th में भी मिलते रहे। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आप लोग अंत तक बने रहा, इसके लिए जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद।